Assalamualaikum dear all. As you see on the screen, today's topic of discussion is हम सीखेंगे कि STSC यानी SIBA टेस्टिंग सर्विस सक्खर IB टेस्टिंग सर्विस में JST का फॉर्म कैसे फिल करें। ये ट्यूटोरियल वीडियो है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू गो ऑन द गूगल। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको STS टाइप करना है। तो STS मीन्स SIBA टेस्टिंग सर्विस, STS कैंडिडेट पोर्टल। तो इसको क्लिक करना है आपने। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल सी दिस टाइप ऑफ स्क्रीन ऑन योर मोबाइल और लैपटॉप और यू आर सिटिंग ऑन द PC। अगर PC पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे CNIC और पासवर्ड को मांगेगा। तो CNIC और पासवर्ड जस्ट उनके लिए हैं जिनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो यू हैव टू क्लिक ऑन, लास्ट में बटन ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, लास्ट में जो ये ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट। तो यू हैव टू सी ऑन दिस वन क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट को आपने क्लिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरी स्क्रीन आपको नज़र आएगी। सो इस टाइप की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल स्क्रीन फुल नेम। यू हैव टू राइट योर नेम। जैसे कि मेरा नाम है जुल्फ़िकार अली, तो मैं लिखूँगा जुल्फ़िकार अली। और बाय कास्ट सियांच, तो आप फुल नेम लिखेंगे, आप अपना नाम और कास्ट लिखेंगे। और यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, टेलनार हो, यूफ़ोन हो, कोई भी आपका मोबाइल नंबर हो, तो आप इस पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो है आपको ईमेल मांगेगा, दैट इज़ एन ऑप्शनल। अगर आपके पास ईमेल बनी हुई है तो आप ईमेल लिखेंगे, नहीं बनी हुई तो दैट इज़ आल्सो एन ऑप्शनल। जैसे आप ये मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपसे यहाँ पे जो है ना लिखा मांगेगा OTP कोड। ये आपके मोबाइल नंबर पे एक SIBA टेस्टिंग सर्विस, सक्खर IB टेस्टिंग सर्विस का एक OTP आएगा। जैसे आप उसको OTP को क्लिक करेंगे तो OTP को क्लिक करने के बाद वो कोड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, वो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद जो है एक दूसरी स्क्रीन नज़र आएगी आपको। सेम आपको CNIC और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको CNIC यहाँ पे अपना जो है लिखना है, CNIC नंबर डैश के साथ। और उसके अलावा जो है वो आपको अपना पासवर्ड SIBA टेस्टिंग की सर्विस की तरफ से आपको SMS के थ्रू मौसूल होगा। वो जो है पासवर्ड जो है आपने यहाँ पे टाइप करना है। आप जैसे यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करेंगे तो आपका एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और आपका अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। तो नाउ यू हैव टू फिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अभी आपको अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फिल करनी है। जैसे कि फ़ुल नेम लिखना है, सबसे पहले आपको मांगेगा कि आपका फ़ुल नेम क्या है। तो मेरा फुल नेम है जुल्फ़िकार सियांच, तो मैं लिखूँगा जुल्फ़िकार सियांच। जो आपका फुल नेम होगा तो वो आप अपना फुल नेम वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपसे मांगेगा CNIC, तो आप अपना CNIC यहाँ पे जो है मेंशन करेंगे। उसमें डैशेस लाजमी देना है, जो भी आपका CNIC हो। फिर देन आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। देन यू हैव टू पुट योर मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। देन आपको अपना ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। एंड फादर्स नेम, तो यहाँ पे अपना जो आपके NIC में फादर नेम है, मेक श्योर आपका वही नाम। जैसे कि अगर कोई जो अली से है आपका अबू का नाम, तो आप लिखेंगे अहमद अली। और हुसैन है तो अहमद हुसैन, और मोहम्मद है तो मोहम्मद अली। जैसे जी नाम है आपका अबू का, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। और अगर फ़ीमेल हैं तो वो मैरिड हैं तो आप जो है अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं यहाँ पे। तो गार्डियंस नेम, यहाँ पे आप अपने गार्डियंस का नेम लिखेंगे। मींस जो आपको सपोर्ट कर रहा है एजुकेशनली, वो उसका गार्डियन नेम लिखेंगे। अगर वो आपका फादर है तो यहाँ पे ऑप्शन एक आएगा द रिलेशन विद गार्डियन। तो आपका फादर है तो फादर लिखेंगे, अंकल है तो अंकल लिखेंगे। अगर मामू हैं तो वो आप पैटर्नर अंकल लिखेंगे। जो भी रिलेशन है आपका जो है वो उस रिलेशन के हिसाब से आप यहाँ पे वो रिलेशन लिखेंगे। देन आपको ये दूसरी स्क्रीन आएगी, ये पर्सनल डेटा फिल करनी है आपको। ये डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट, D मीन्स डेट, M मीन्स मंथ, Y मीन्स ईयर। तो पहले आप डेट से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, देन ईयर लिखेंगे,
उसके बाद जो हैं वो आपसे जो है वो जेंडर तो आप अगर मेल हैं तो आप मेल लिखेंगे, अगर फ़ीमेल हैं तो आप फ़ीमेल लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे मैरिटल स्टेटस मांगेगा, तो मैरिटल स्टेटस में आप या तो अगर सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे, अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे। देन रिलीजन अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, अगर नॉन मुस्लिम है तो यू हैव टू राइट नॉन मुस्लिम ऑन दिस वन। आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो येस करेंगे, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आप नो करेंगे। एनी डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है आपको, कोई आइज़ का इशू है, कोई लैम है और कोई हैंडीकैप्ड है, तो अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे येस लिखेंगे, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो लिखेंगे। तो ये पर्सनल डेटा आपकी जैसे फ्लो हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो आपको एक और जो है स्लाइड आएगी, वो आएगी कि डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ का है। तो यू हैव टू राइट आप डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका सक्खर का है तो सक्खर लिखेंगे, कराची का है तो कराची लिखेंगे, अगर आपका डोमिसाइल लारकाना का है तो लारकाना लिखेंगे, अगर बदीन का है तो बदीन, हैदराबाद तो हैदराबाद, जिस भी जो है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आपका वो उस वहीं का आप लिखेंगे। देन डोमिसाइल तालका, देन आप उसका तालका लिखेंगे, तहसील लिखेंगे। यूनियन काउंसिल, यूसी, टाउन कमेटी, अगर आपका यूसी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वाट एवर यूर यूसी नंबर इज़, वो आप कंफर्म करके यहाँ पे यूसी नंबर आपका एरिया का लिखेंगे। देन डोमिसाइल के जो है ना ऊपर एक डोमिसाइल नंबर लिखा होता है हर डोमिसाइल के ऊपर, वहाँ पे आप वहाँ से देख के अपने डोमिसाइल से अपना डोमिसाइल नंबर लिखेंगे। देन पीआरसी नंबर, सिमिलरली आप अपना पीआरसी नंबर लिखेंगे। देन डोमिसाइल इशुएंस डेट, वहाँ पे हर डोमिसाइल पे डोमिसाइल इशुएंस डेट लिखी होती है, वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है पहले ईयर लिखें, वाई मीन्स ईयर लिखें, देन मंथ मीन्स एम मंथ लिखें, देन डेट लिखें। ये इन्वर्सली यूज़ होगा, पहले ईयर देन मंथ देन आपको डेट लिखनी है। देन पीआरसी डी, फॉर्म डी की बात कर रहा है, 2 पीआरसी होती हैं, एक सी एक डी, तो ये पीआरसी डी जो है वो उसकी आप इशुएंस डेट लिखेंगे। उसके बाद जैसे ये रिक्वायरमेंट्स आप फुल करेंगे तो आपसे जो हैं वो मांगेगी, दूसरी स्लाइड आ जाएगी, डोमिसाइल और अर्बन का है, रूरल का है, तो यू हैव टू राइट डाउन कि आपका रूरल है और अर्बन है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। और डोमिसाइल ऑप्शनल, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे। करंट एड्रेस, आप किस एड्रेस पे रह रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। देन पोस्टल एड्रेस लिखेंगे आप यहाँ पे, देन परमानेंट एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये सारी डेट रिक्वायरमेंट आपकी फ़िल हो जाएगी, तो आप उसको सेव एंड अपडेट करना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे सेव एंड अपडेट करेंगे तो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट जो भी डेटा है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा एक और जो है वो स्लाइड ओपन होगी, यहाँ पे आपकी पर्सनल डेटा कंप्लीट हो गई। अभी आपकी अपडेट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से मांग रहा है आपको कि आपको अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करनी है। अभी मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, ये कि मैट्रिकुलेशन है या ओ लेवल है, वाट एवर योर क्वालिफ़िकेशन इज़। तो मेरी जैसे कि एकेडमिक लेवल जो है वो एसएससी है, तो 10 इयर्स, तो मैंने यहाँ पे एसएससी को टिक किया है। अगर आपने ओ लेवल किया है तो यहाँ पे आप ओ लेवल लिखेंगे। देन कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से लिखेंगे। बोर्ड आपका सक्खर है, लारकाना है, कराची है, हैदराबाद, वाट एवर बोर्ड इज़, जहाँ से आपने डिग्री की है मैट्रिकुलेशन की, वहाँ पे आप जो हैं वो लिखेंगे। देन रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, आपने कौन से ईयर कौन से मंथ में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन मार्क्स परसेंटेज मार्क्स के, जैसे कि मैट्रिक की फॉर एग्जांपल किसी ने 600 मार्क्स उठाई हैं, तो वो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे। टोटल मार्क्स कितनी है 850 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो इस तरह से आप जो हैं वो परसेंटेज भी निकाल कर आप ये डेटा फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिकुलेशन के बाद एक और स्लाइड ओपन होगी, यहाँ पे आपकी जो हैं वो कहेगा CGPA ग्रेड डिवीज़न, आप जो हैं आपकी CGPA कौन सी है, आपका ग्रेड कौन सा, A है, B है, C है, वो यहाँ पे लिखेंगे। और कौन से ईयर में पास किया आपने, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कौन से ईयर में आपने मैट्रिक किया है तो इस यहाँ पे लिखेंगे।
और मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके? मैथ्स फिज़िक्स हैं, तो यहाँ पे मैथ्स फिज़िक्स मेजर सब्जेक्ट्स लिखेंगे और साइंस लिखेंगे। तो मैट्रिकुलेशन, ट्रांसक्रिप्ट, फाइनल मार्कशीट, यहाँ पे आपको फाइनल मार्कशीट कहेगा कि सेलेक्ट फ़ाइल करेंगे। सेलेक्ट फ़ाइल करके जो है आपको स्कैन कॉपी ऑलरेडी मौजूद हो आपकी मोबाइल में या पीसी में मौजूद हो, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट फ़ाइल करके आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही मार्कशीट अपलोड करेंगे एक और स्लाइड ओपन होगी इंटरमीडिएट की। मीन्स यू हैव टू फिल द रिक्वायर्ड डेटा ऑफ इंटरमीडिएट। आपने इंटरमीडिएट की पूरी डेटा रिक्वायर्ड जो है वो फिल करनी है आपने। तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की डेटा फिल करनी है। एकेडमिक लेवल, अगर ए लेवल है तो ए लेवल लिखेंगे, अगर HSC है 12 ईयर्स तो यहाँ पे आप HSC लिखेंगे। कंट्री कौन सी? पाकिस्तान लिखेंगे। सखर बोर्ड से जैसे मैंने की है तो मैंने सखर बोर्ड लिखना है। अगर आपने लाड़काना, कराची, हैदराबाद किसी भी बोर्ड से की है तो आप वहाँ पे लिखेंगे। और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, अगेन आपको डेट, मंथ, ईयर के हिसाब से आपका रिज़ल्ट इंटर का कब डिक्लेयर हुआ था, कौन सी ईयर, मंथ और डेट पे, तो वहाँ पे ये लिखेंगे। और मार्क्स परसेंटेज, टोटल मार्क्स 1100 हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 800 मार्क्स लिए हैं तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, फिर जो है डिवाइड करेंगे 1100 के साथ, तो आपकी मार्क्स परसेंटेज निकल आएगी। वो यहाँ पे लिखना है। और ग्रेड कौन सा है? ABC है तो वहाँ पे ग्रेड लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में पास किया है? 10, 11, 12, 13, जिस ईयर में पास किया है आपने वो डेटा आपको यहाँ पे लिखनी है। इंटरमीडिएट के बाद जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है आपका? ये ग्रेड हो गया। तो ईयर ऑफ पासिंग जो है फॉर एग्जांपल 10, 11, 12 कोई भी ईयर हो तो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अगर और आपने मेडिकल में की है या इंजीनियरिंग में की है, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग में की है तो मैंने प्री इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। आपने मेडिकल में की है तो मेडिकल लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग। और यहाँ पे लिखा है अटैच इंटरमीडिएट ट्रांसक्रिप्ट। देन अटैच इंटरमीडिएट ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है आपको। सेलेक्ट फ़ाइल बताएगा आपको, तो यहाँ पे सेलेक्ट फ़ाइल को क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट इंटर की अपलोड हो जाएगी आपकी। ये स्कैन कॉपी ऑलरेडी आपकी मोबाइल में या लैपटॉप में कहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए आपको। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर स्लाइड। यहाँ पे आपसे मांगेगा ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री, तो आपने बतानी है, आपने ग्रेजुएशन की डेटा फिल करनी है। बैचलर डिग्री 14 ईयर्स को टिक करना है। तो अगर BS है आपकी तो BS 16 ईयर को टिक करना है। कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। देन बोर्ड कौन सा है? तो वो सखर है तो सखर लिखेंगे। किसी यूनिवर्सिटी से किया है, सखर IB है तो सखर IB है, सिंध यूनिवर्सिटी तो सिंध यूनिवर्सिटी, शाह लतीफ़ तो शाह लतीफ़, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, वाटेवर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से है आपकी ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। और रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ है डेफिनेटली यहाँ पे आपने क्लिक करना है। मार्क्स परसेंटेज, वही फार्मूला, जितनी आपने मार्क्स लिए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, देन डिवाइड करना है टोटल मार्क के साथ, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। देन CGPA आपकी कितनी है और ग्रेड कितना है, सेकंड है, फर्स्ट डिवीज़न है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको अगेन जो है वो आपसे मांगेगा ईयर ऑफ पासिंग, तो कब आपने ये डिग्री पास की है। और मेजर सब्जेक्ट्स आप लिखेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर किसी और सब्जेक्ट्स में है साइंस के अलावा तो आप दूसरे अपने आर्ट वाले सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे अटैच बैचलर डिग्री, यहाँ पे बैचलर डिग्री की फ़ाइनल मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आपको जो है अटैच करनी है। उसके बाद फ़ाइनल आपको सेव एंड अपडेट करना है। जैसे ही आप सेव एंड अपडेट करेंगे तो ये आपकी जो है एजुकेशनल एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो फिल हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी वेल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, तो यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज़ इमेज, जैसे भी अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर यहाँ पे फ़िक्स कर सकते हैं। उसके बाद CNIC फ्रंट साइड, आपकी दो साइड की जो हैं वो CNIC लाजमी स्कैंड हो। यहाँ पे फ्रंट साइड जो है कह रहा है वो अटैच करनी है आपको, ये अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे वहाँ पे आपको मांगेगा कि आपको CNIC बैक साइड करनी है,
तो यहाँ पे आपको बैक साइड CNIC अटैच करनी है अपलोड ऑप्शन को क्लिक करके। देन आपसे मांग रहा है डोमिसाइल, देन अपलोड करके जो ऑप्शन को क्लिक करके आप डोमिसाइल भी यहाँ पे अपना अटैच कर सकते हैं। देन PRC, तो ये PRC भी आपकी अटैच होगी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होते जा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, PRCD, तो यहाँ पे आप PRCD एक C होता है और D होता है, यहाँ पे PRCD आपको जो है वो अपलोड करनी है अपलोड ऑप्शन को क्लिक करके। मैट्रिकुलेशन डिग्री मींस ये मार्कशीट नहीं मांग रहा, आपको पास सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का और ग्रेजुएशन की डिग्री ये आपको अपलोड करनी है अपलोड ऑप्शन को क्लिक करके। ये आपके जैसे प्रोसेस करेंगे ये आपके जो हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन जो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में पड़े हुए हैं वो स्कैन यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से जैसे कि मेरा नाम है जुल्फ़िकार सियांच, तो इस तरह से जो है आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। तो उसके बाद जैसे ये प्रोफाइल ओपन हो, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आएगा, उसके बाद जो है आपकी ये जैसे कि मेरा नाम है जुल्फ़िकार सियांच, तो यहाँ पे मेरी पोर्टफोलियो और मेरी जो है पोर्टल है कैंडिडेट पोर्टल वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको CNIC आपकी नज़र आएगी, आपका मोबाइल नंबर नज़र आएगा और आपका नाम यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, आपको इस एक्टिव प्रोजेक्ट्स ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिव प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे आपकी एक न्यू स्लाइड ओपन होगी। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर स्लाइड। ये आपकी स्लाइड ओपन हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप ऊपर करते जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन में आपने अप्लाई करना है, तो आपको नहीं आगे जाना है। देन आपको ये क्लिक करते जाना है। जब लास्ट में आएंगे यहाँ पे लिखा होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। जैसे आप इसको व्यू पोस्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे आपको व्यू पोस्ट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेड स्केल BPS 14 आएगा, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर JEST। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे। जैसे आपने अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे, मेरा ऑलरेडी अप्लाइड है, तो यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, गो टू अप्लाइड एप्लीकेशन। यहाँ पे मेरा अप्लाइड है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में अप्लाइड हो जाएगा और लास्ट में आपको जो है वो आपको चालान की कॉपी नज़र आएगी, वो आपको चालान की कॉपी डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करके प्रिंट निकालनी है एंड देन यू हैव टू सबमिट इन अलाइड बैंक, आपको अलाइड बैंक में सबमिट करवानी है। तो ये आपकी जो है कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। होप यू गॉट द लेक्चर वेल एंड ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा कि PST JST और HST के फॉर्म कैसे भरेंगे। ये JST था, ये लास्ट में है PST मीन्स अप्लाई, तो ये मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, तो ऑप्शन बता रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो चालान आएगा। अगर आपको स्टिल कोई इशू है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी हेल्प करूंगा फॉर्म फिल करने में JST PST के। इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग एनी इशू, अगर आप अभी तक कोई इशू फेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, वी विल मीट टू अनदर लेक्चर।